आपको पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके किसी एक स्थिर चित्त आसन में बैठ जाना चाहिए। जैसा कि हम आपके सामने ये पद्मासन लगा लेते हैं। ये पद्मासन में हम स्थित हो गए। अब पद्मासन में स्थित हो जाने के विशेष आसन में स्थित हो जाने के बाद आपको अपने मूलाधार स्थान पर ध्यान केंद्रित करना है और लम बीज मंत्र का अंतर मन में उच्चारण करते रहना है, श्वास प्रश्वास को दीर्घ और गहरा करते हुए। जब दीर्घ श्वास प्रश्वास होगा और लम बीज मंत्र का उच्चारण आप करेंगे, उसी समय आपको ध्यान देना है और अपने हाथ की हथेलियों को एक बार सूंघने का प्रयास करिएगा। चूंकि आपके हाथ की हथेली में एक प्रकार का गंध आपको प्राप्त होगा और यह गंध पृथ्वी का ही गुण है, किसी और का नहीं। इस गंध को श्वास के साथ आप अंदर ले जाइएगा और भावना करिएगा कि यह पृथ्वी तत्व, यह पंच महाभूतों में जो कि पृथ्वी तत्व है जिस पर आप स्थित हैं, जो कि आपके समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ब्रह्मांड में स्थित रहते हुए एक चेतना के रूप में आपकी, यह आपको उस ऊर्जा से कनेक्ट करा रहा है जो कि आप शरीर में रहते हुए उस ऊर्जा से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। तो ऐसा अनुभूत करते हुए हाथ को सूंघिएगा तो आपके हाथ में एक विशेष प्रकार का गंध आपको प्राप्त होगा। जब आप इसे एक श्वास में दीर्घ करते हुए सूंघ लीजिए, सूंघने के बाद उस श्वास का आप कुंभक करें, यानी यथाबल थोड़ी देर तक रोके। इसी सांस के रोके हुए समय में आपको अपने गुदा स्थान पे, मूल प्रदेश में मूलाधार स्थान पर लम बीज मंत्र के साथ मानसिक उच्चारण करते हुए ध्यान को केंद्रित करना है कि यह सुगंध युक्त एक पीतवर्ण का सुनहरा चमकदार चौकोर स्वरूप का कोई दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। इस कुंभक की अवस्था में स्थिर रहते हुए आप जितना देर तक इस पर ध्यान केंद्रित कर सके, लम पर आप वहां ध्यान केंद्रित करिए। आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जब आप पृथ्वी तत्व अथवा लम बीज मंत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे, इससे आपको लघुता की प्राप्ति होने लगेगी, यानी आपके शरीर में हल्कापन आने लगेगा। यह इस तत्व की विशेषता है। इस तत्व से इस प्रकार की लघुता की सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। महज इस प्रकार से ही आपको ध्यान करना है। अब बात करते हैं जल तत्व यानी वम बीज मंत्र की, जिसका स्थान आपके स्वाधिष्ठान प्रदेश में है। इसका आकार अर्धचंद्राकार है और अर्धचंद्र के समान, जो कि प्रकाशमान है, जो कि दीप्तमान है, जिसकी शीतल भी है, ऐसा अनुभूत करते हुए वम बीज मंत्र का मनसा उच्चारण करते हुए आप उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करिए और श्वसन प्रश्वसन करते समय आप अपनी जिह्वा को तालुमूल में लगाकर जो भी स्लाइवा लार टपके उसका पान कर लें, जिससे कि जल तत्व की जो ऊर्जा का प्रवाह है वह आपके शरीर में संरक्षित होने लगेगा। और इसका ध्यान करते हुए आपको वम बीज मंत्र पर मनसा जो जाप कर रहे हैं, उस कुंभक की अवस्था में श्वास प्रश्वास के माध्यम से जो स्लाइवा जो लार आपने घोंटा है, उसके दौरान आप यह अनुभूत करिएगा, इसके प्रभाव से आपको भूख और प्यास पर विजय प्राप्त होने लगेगी। जल तत्व पर स्वाधिष्ठान चक्र पर ऐसा ध्यान करने से आपको भूख और प्यास सहने की शक्ति बढ़ जाएगी और आपको जल में अधिक देर तक रहने की शक्ति प्राप्त होने लगेगी। कैसे? जल तत्व के इस ध्यान से जल तत्व का जो बीज मंत्र है वम, उसको अर्धचंद्राकार आकृति पे स्वाधिष्ठान चक्र पर आपको ध्यान केंद्रित करना है और उसका वर्ण रंग और कांति संपूर्ण चंद्रमा के समान, जो कि चंद्रमा आसमान में अर्धचंद्राकार आधा खिला हुआ होता है, सिर्फ उसी की कल्पना आपको अपने स्वाधिष्ठान पर करना है। अब बात करते हैं तीसरे तत्व यानी तेज तत्व अग्नि तत्व की। इस तेज तत्व का ध्यान आपको अपने नाभि स्थान यानी आपको अपने मणिपुर चक्र पर करना है और रम बीज मंत्र को
मानसा उच्चारण करते हुए, श्वास प्रश्वास को करते हुए, और जो जिह्वा आप जल तत्व का ध्यान करते समय तालु से उल्टा लगाए थे, अब उसे आप सीधा कर लीजिए। और साथ में एक सामान्य गहरा लंबा श्वास प्रश्वास करते हुए आप रम बीज मंत्र को अपने नाभि स्थान पर मनसा उच्चारण करते हुए एक तिकोने आकार का ध्यान करिए। और तिकोने आकार में ध्यान करते हुए इसका वर्ण और इसका रंग लाल अनुभूत करिए। इसको आप देखने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा ध्यान करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे अन्न खाने को, जल पीने को, घाम सहने और अग्नि को सहने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। किससे? सिर्फ इस तेज तत्व यानी रम बीज मंत्र का ध्यान अपने नाभि केंद्र पर यदि आप करते हैं तो क्या क्या प्राप्त होगा आपको? बहुत सारा भोजन आप खा जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारा पानी आप पी जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बड़ी तीव्र घाम होगी, धूप होगी दोपहरी, जेठ की दोपहरी में भी, उसे आप सहन कर ले जाएंगे। अग्नि का ताप भी आप सहन करने लगेंगी। ये सारी सहन शक्ति आपकी बढ़ने लगेगी। यह किससे प्राप्त होगा? सिर्फ और सिर्फ तेज तत्व से प्राप्त ऊर्जाओं से। तो उसे सक्रिय करने के लिए आपको अपने नाभि स्थान पे रम बीज मंत्र से तिकोने आकार का लाल वर्ण के एक आकार का ध्यान करना है, मनसा उच्चारण करना है। रम, इस उच्चारण को करते हुए आप अपने नाभि पर ध्यान केंद्रित करिए। तो चलिए अब बात करते हैं आपके हृदय स्थान में रहने वाले तत्व को। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे तत्व यानी वायु तत्व को। वायु तत्व का आकार गोला होगा और इसका रंग काला होगा। इसे आप अपने हृदय स्थान में यम बीज मंत्र के मनसा उच्चारण के साथ अनुभव करेंगे, इसका ध्यान करेंगे। इसके ऐसे ध्यान करने से आपको क्या प्राप्त होगी, अब उसे आप सुनिए। वायु तत्व के इस प्रकार के ध्यान करने से आपको आकाश में भ्रमण करने की और पंछियों की तरह उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह इस वायु तत्व का विशेष महात्म अथवा सिद्धि है। तो चलिए अब बात करते हैं अंतिम और पांचवें तत्व यानी आकाश तत्व की। आकाश तत्व का बीज मंत्र है हम। तो इसका स्थान है आपका विशुद्ध चक्र यानी आपका कंठ प्रदेश। कंठ प्रदेश में आप हम बीज मंत्र के मनसा उच्चारण के साथ इसका ध्यान करेंगे। और इसकी आकृति और इसके वर्ण की बात करें तो यह अत्यंत ही उज्जवल और आभा से युक्त आपको महसूस होगा। इस प्रकार आकाश तत्व पर ध्यान लगाने से आपको त्रिकाल का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा अथवा भूत भविष्य वर्तमान का आपको ज्ञान होना आरंभ हो जाएगा। और वहीं अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां भी आपको प्राप्त होंगी। इस आकाश तत्व को यदि सक्रिय कर लिया जाए, इसकी ऊर्जा को जान समझ लिया जाए और उसे संरक्षित करने की कला को प्राप्त कर लिया जाए तो इससे अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां भी आपको प्राप्त हो जाएंगी सहजता से। इसमें आप संदेह न रखिएगा। आप चाहें तो इन तत्वों के स्थान को आप ऐसे भी अपने ध्यान में रख सकते हैं। चूंकि आपके जो अपने खट चक्र हैं आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक, तो आज्ञा चक्र को आपको छोड़कर विशुद्ध आदि चक्रों से लेके मूलाधार के जो 5 प्रदेश हैं, यह 5 प्रदेश क्रम से मूलाधार केंद्र जो कि पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, आप उससे परिचित ही होंगे। स्वाधिष्ठान जो कि जल का केंद्र है, अग्नि का केंद्र आपका मणिपुर यानी नाभि का प्रदेश है, वायु का प्रदेश आपका अनाहत यानी हृदय का क्षेत्र है और विशुद्ध का क्षेत्र आपके कंठ का यह प्रदेश है। तो इन 5 तत्वों का यह 5 स्थान क्रम से आप ध्यान करिएगा। उनके बीज मंत्र, उनके रक्त, उनके आवरण के साथ कि उनका आवरण क्या है, वो चौकोर है, त्रिकोण में है अथवा गोल है, क्या उनका स्वरूप है। उनके स्वरूप, उनके रंग, उनके गुण के साथ उनके बीज मंत्रों को आप उन प्रदेशों में ध्यान करिएगा उन चक्रों के साथ। तो इससे आपको होगा यह कि आपके जो कि इस तत्व की शक्ति अथवा सिद्धि जो कि आपकी सक्रिय होगी ही, साथ में उन स्थान पे जो कि खट चक्रों का स्थान है, उन चक्रों की सक्रियता में भी आपको बल मिल